नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। ये चुनावी साल है और चुनावी घमासान अभी से शुरू हो गया है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। महागठबंधन के घटक दल तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो देखा आपने सिटी पोस्ट पर कल खुलेआम कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव भाव नहीं दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसे लीड करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए महागठबंधन का। यानी माइनस तेजस्वी यादव भी महागठबंधन बनाने की बात उठने लगी है। ऐसे में मुकेश सहनी काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि महागठबंधन के तमाम घटक दलों के सबसे प्रभावशाली नेता हैं, सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर हैं। अब पूछते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि भाई अब भाव नहीं दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना रहे हैं, कह रहे हैं कि लालू यादव जी जेल से ही कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ये सब चलेगा नहीं। तो जल्दी बनाइए, नहीं तो हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि वो आगे आए, राष्ट्रीय पार्टी है और वो लीड ले। नहीं, कुछ हद तक तो उनके बयान को मैं समर्थन करता हूं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना अनिवार्य है। ठीक है, हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के ही विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। वो हमारे बड़े नेता हैं और उनका एक अपना अनुभव है, लेकिन वो अभी हमारे बीच में नहीं है। जगता बाबू जो बोले कि उनका एक अपना रहा जर्नी, ये बात निश्चित तौर पे उनके वो रहते तो आज कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात ही नहीं होता। उनके हर एक विचार पे हम लोग कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वो आज हमारे बीच में, दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में नहीं है। तो एक एक डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे बैठने की आवश्यकता है। आज कोई भी चीज़ के लिए डिसीजन लेना पड़े तो हमें आज जाना पड़ेगा, ठीक है, रांची जाना पड़ेगा। और ये संभव नहीं है कि, क्योंकि अगर आप एक इतना बड़ा चुनाव लड़ना है और एनडीए को हराना है तो आपको रोज बैठना पड़ेगा। तो ये संभव नहीं कि रोज हम रांची जाएं और हमारे सारे घटक दल जाएं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना अनिवार्य है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सब पार्टी रेडी है। थोड़ा राष्ट्रीय जनता दल से थोड़ा सा है कि वो चाहते हैं कि सारा कमान हम अपने हाथ में रखें, तो निश्चित तौर पर वो कमान रखे। बिहार में मुख्यमंत्री कौन फेस होगा उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। बिहार में डिप्टी सीएम कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, सारे चीज़ पे डिस्कशन होगा। किस पार्टी को कितना सीट मिलना चाहिए, कौन सा सीट मिले, वो सब इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहते हैं कि वहाँ पे बैठ के सब आदमी वो एक टेबल पर बैठ के काम करे और कोई अपनी मर्जी से ना काम करे। मांझी ने 2 डिप्टी सीएम की मांग की है कि 2 डिप्टी सीएम होने चाहिए, एक अति पिछड़ा, एक दलित। तो ठीक है, उनके अपने एक विचार है और उसके लिए भी महागठबंधन के फोरम पे ही ये बात को रखा जाएगा। वो मांझी जी रखें, उस बात को सब मिलके सहमति जताने की आवश्यकता है और मुझे लगता है उनका विचार अच्छा है। ये इस तरीके से होना चाहिए। तो कुल मिला के महागठबंधन के तमाम घटक दल को की राय है, आरजेडी को छोड़कर, कि मुकेश सहनी तो एक डिप्टी सीएम जरूर होंगे। नहीं, ये सब चीज़ें तो जब टेबल पे होगा तो निश्चित तौर पे इस चीज़ पे डिस्कशन होगा, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा फोर्स है, बिहार में अति पिछड़ा समाज, और वो इस चुनाव में ये हर किसी के लिए यही एक वोट बैंक जो है वो उपयोगी होगा कि किसी को भी सत्ता में लाने में और बिहार भेजने में। तो निश्चित तौर पे अति पिछड़ा समाज में डिप्टी सीएम का जगह बनना चाहिए। वो मुकेश सहनी बने या और अन्य और भी लोग हो सकता है, नाम आ सकता है उस पर। गठबंधन कोई नाम नहीं अति पिछड़ा, गठबंधन के लोग उस पर चर्चा करेंगे, ये मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए। और रहा कि एक टीम बना के और हम 2020 में मैदान में उतरेंगे। मांझी जी कह रहे हैं कि तेजस्वी सुन ही नहीं रहे हैं, किससे बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, सुनेंगे, सुनिए। और कांग्रेस को आगे आना चाहिए, उसको लीड लेना चाहिए। तो कांग्रेस तो आगे आएंगे ही आएंगे। कांग्रेस को बगैर आगे आए हुए कोई काम नहीं होने वाला है। कांग्रेस तो आगे रहेंगे। नेशनल पार्टी है, उनको दरकिनार तो कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। चाहे वो मुकेश सहनी हो जाए या उपेंद्र जी हो या मांझी जी हो या तेजस्वी जी हो, कांग्रेस पार्टी का एक अपना वजूद है, पूरे देश में है। उनके नाम पे आज हम कह सकते हैं कि यूपीए गठबंधन में हम हैं, तो यूपीए मतलब कांग्रेस पार्टी। और ठीक है, यूपीए गठबंधन के साथ हम बिहार में महागठबंधन बनाए हैं, तो कांग्रेस को कभी पीछे रखा नहीं जा सकता। और खास करके इस चुनाव में जो दावा है कि अगर तेजस्वी नहीं सुधरे, मैंने अपना हाव भाव नहीं बदला, तो माइनस तेजस्वी या माइनस आरजेडी भी महागठबंधन बन सकता है। इसमें कितना दम है? वैसा तो आप भी कर चुके हैं। नहीं, देखिए, कोई अगर नहीं काम करना चाहेंगे, गठबंधन में नहीं रहना चाहेंगे, तो उसके लिए तो रुकेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि वो साथ रहेंगे, आगे चलेंगे, आगे लड़ाई लड़ना है, बड़ी लड़ाई है, सबको साथ मिल के चलना है और रहेंगे। लेकिन
कुल मिलके एक ही चीज आ रहा है कि अगर किसी को नहीं रहना है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। महागठबंधन में बने रहना तेजस्वी की मजबूरी है कि मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी है? देखिए, किसी की मजबूरी नहीं है, सबको आगे, खास करके जो आज देश का हालात है, बेरोजगार युवा रोड पे घूम रहा है, किस तरीके से सारे सिस्टम कोलैप्स हो चुका है बिहार और देश का, तो इसके लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। जो ऐसे जो सरकार में जो आज लोग बैठे हैं इसको हटाने की जरूरी है, क्योंकि एक नए विजन के साथ लोगों के लिए काम करने की आवश्यकता है। आज देखिए किस तरीके से मानव श्रृंखला पे इतने हजारों करोड़ रुपया खर्च किए, 15-15 हेलीकॉप्टर लाल दिए, लेकिन चमकी बुखार हुआ, सैकड़ों बच्चा जहां मरा हुआ, एक हेलीकॉप्टर देने की आवश्यकता नहीं गिरा इनको सरकार को, जो पटना लाता या दिल्ली भेजता। तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे विफल हो चुका है और यहाँ पे एक नई नेतृत्व की जरूरी है। और इसको मांझी तो संतुष्ट नहीं है, मुकेश सहनी कितना संतुष्ट हैं तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर? ईमानदारी देखिए, हमारी कोशिश रहेगा कि हम सब एक साथ रहें और आगे चलने का कोशिश करें। और क्या सलाह देंगे तेजस्वी जी को? नहीं, सलाह क्या दे देंगे, राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है और उनको लीड कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उनको सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, उनको रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता है कि जो आपके सहयोगी दल है और वो मान रहा है कि आप बड़े प्लेयर हैं और वो उसमें अगर कहीं ना कहीं असंतोषजनक अगर स्थिति पैदा हो रहा तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। और उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मांझी जी हो या उपेंद्र जी हो या मुकेश सहनी जी हो या कांग्रेस हो, अगर असंतुष्ट है तो उनको संतुष्ट करने की रिक्वेस्ट तो आप बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन जगदानंद जी ने तो कह दिया कि जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। ये गठबंधन से किसी को हटाने का किसी का अधिकार नहीं है। इस गठबंधन में जिनको नहीं रहना वो चला जाए, ये गठबंधन किसी का नहीं है। ये बात तो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, जो फैसला हो गया है, आप कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी तो ठीक है, वो फैसला हो गया तो वो अपने पार्टी के लिए फैसला लिया रहेगा। मुकेश सहनी के लिए या उपेंद्र जी के लिए, कांग्रेस के लिए थोड़े वो फैसला लिया मांझी जी के लिए। उनको अगर हम लोग नहीं पसंद है तो वो अपना अलग हो जाए। कांग्रेस हिम्मत जुटा पाएगी आरजेडी को छोड़कर आप लोगों के साथ आने के लिए? हिम्मत जुटा पाएगी नहीं जुटा पाएंगे तो ये तो कांग्रेस बताएंगे ना, हम कैसे बता सकते हैं कि क्या उम्मीद पाले हुए हैं? नहीं, देखिए, हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो अकेले भी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम किसी पार्टी को, आप देखें उपचुनाव में भी हम परवाह नहीं किए। कुछ पार्टी ने सोचा कि हमारे पीछे घूमे सनब मल्ला, लेकिन सनब मल्ला कभी किसी पार्टी का, कभी किसी लोगों का परवाह नहीं किया और हम अपना रास्ता हम खुद चुने हैं और आगे बढ़ने का तरीका ढूंढे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। रहा कि समाज को न्याय देने के लिए हम लोग चाहते हैं कि सब मिलके लड़े। मुकेश सहनी कभी किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। मुकेश सहनी अपना रास्ता खुद। मुकेश सहनी कितनी सीटों पर जीत सकता है ये बताइए? आने वाले समय में वो पता चल जाएगा। अभी बहुत सारा सीट पर हम लोग तैयारी कर रहा हूं कि मिलेगा कितनी, अब मांग नहीं, कितनी सीटों पर जीत सकता है वो सब अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, इसका भी जवाब हम लोग दे देंगे। अभी हमारे कार्यक्रम जो है अभी हम किसी को नहीं बताए। तो सब रिजर्वेशन कर दिए, अति पिछड़ा सबके लिए रिजर्व कर दिया सीट। तो सीट चाहिए, सीट रहेगा, नहीं तो रिजर्व किसके लिए करिएगा? तो सीट रहेगा ना, देखिए ना 243 सीट है, 243 सीट पे जितना पे हम लड़ेंगे हम 100% हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। लोकसभा के हिसाब से सीट मिलनी चाहिए? नहीं, 3 सीटें मिली थी आपको लोकसभा, उसके हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। आज किस पार्टी का कितना ताकत हो उसके हिसाब से मिलना चाहिए। लोकसभा से भी ज्यादा नहीं, ज्यादा क्या मतलब, जिनको जितना ताकत है पार्टी ताकत तो आपने ज्यादा दिखा दिया ना विधानसभा तो चुनाव फिर में। ज्यादा चाहिए। ताकत तो विधानसभा चुनाव में मांझी से भी ज्यादा दिखा दिया, उपेंद्र कुशवाहा तो लड़े ही नहीं। अब 25,000 वोट आया, ये कह सकते हैं कि बिहार एक विधानसभा में हमारे पास 25,000 वोट है, तो आप कह सकते हो और हमारे वोट से एनडीए वहां पे 0 हो गए, तो आप हमारे वोट का वैल्यू है और हमारे वोट खास करके अति पिछड़ा समुदाय से। आरजेडी कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट वीआईपी का बनती है? नहीं, हम लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट हमको मिले, हम ऐसा कोशिश करेंगे, लेकिन 243 में ही हम लोग आपस में बांटेंगे। और आपको मैं एक चीज़ से स्वस्थ कर दूं कि हम लोग का गठबंधन रहेगा और आगे चलने वाला है और मजबूती से रहेंगे। थोड़ा बहुत कठिनाई है, उसको हम लोग समय रहते हुए दूर करेंगे। दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली चुनाव खत्म हो जाए और कह सकते हैं कि फरवरी में सारा चीज़ हम लोग क्लियर कर लेंगे। डिप्टी सीएम को लेकर भी चुनाव से पहले तय हो जाएगा कि बनेगा कि बाद में? डिप्टी सीएम पहले, चुनाव से पहले डिसाइड हो जाएगा कि कौन बनेगा, उनका भी फेस मायने रखा जाएगा बिहार में। तो आपने सुन लिया, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी का कहना है कि चुनाव के पहले सब कुछ तय हो जाना चाहिए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन सीएम होगा, क्योंकि एक दल के फैसला को सभी दल मानने को तैयार नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी इनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव कोई कार्रवाई करेंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर इन तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसका खात्मा करेंगे।
आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। पिछले 1 साल में 11 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी करिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।